आप चेक कर सकते हो। आप दरबारों को चेक करो, देखो उन लोग, जब आप देखते हो किसी दरबार में किसकी चेकिंग हो रही है, अब देखो बंदा कहाँ से कहाँ तक क्या बताता है। वो बताएगा तुम्हारे घर में ये तकलीफ है, तुम्हारे को ये तकलीफ है, तुम्हारे पेट में तुम्हारे ये, तुमको अंदाजा हो जाएगा कि इसके पास कौन से डायमेंशन की सिद्धि है, कहाँ तक बता रहा है। समझ रहे हो? बोले तुम्हारे 2 पितृ बंधन में, हाँ ठीक है, तो वो कहाँ तक देख पा रहा है, देवी देवता कहाँ तक है, ग्रह कहाँ तक है, डाकिनी पिशाचिनी यक्षिनी के ऊपर के 7 डायमेंशन और वगैरह वगैरह, तो तुमको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ तक का देख पाता है। तो जो हनुमान जी के नाम पे दरबार चला रहे और तुमको बता रहे कि हमारी ये शक्ति है, तुम्हारा ये काम होगा, बताने वाली सिद्धि तुमको, मेरे पास बताने वाली सिद्धि है, मैं तुमको वही बता सकता हूँ जिसकी नॉलेज तुमको है। तुम 4 धाम घूम के आ गए, तुमको ये बता दिया कि तुम्हारे चाचा ने क्रिया की है, 3 तांत्रिक मिलके किए है, तुम्हारा ये काम है, वो नहीं हुआ। अब बताने वाली सिद्धि तुमको वही बताएगी। भाई चाचा से परेशान है, 3 आदमी साथ में क्रिया किए, वो है, ये है, वो है, तुम बोलोगे हाँ, माथा टेक दोगे। जो 20 धाम घुमा उसको मालूम है भाई, इन लोगों को सबको पता चल जाए, क्योंकि तुम 4 फाइल तुम्हारी खुली पड़ी है ना, तो तुमको वही बात बताएगी। दृष्टि वाला देखेगा इसकी सोर्स क्या है, इसके चाचा ने किया है कि इसको कोई दूसरी शक्ति चाचा को खड़ा कर रही है, फिर बोलेगा भाई एक जीन है वो तेरे चाचा को खड़ा करता है, तेरे चाचा ने नहीं किया है, तेरी मामी ने किया है, ठीक है। फिर तीसरे के पास जाओगे, बोले जो दूसरे वाले के पास गया था ना, उसने चाचा और मामी बताई ना, बोले वो नहीं है, एक्चुअल में एक बल फलाने बंदे ने किया है। तो सबकी एक लिमिट है, हर दृष्टि वाले की, मेरी भी लिमिट है, एक सर्टेन जगह तक देख पाता हूँ। इसके लिए मैं कभी किसी को ये नहीं बताता कि तुम्हारे ऊपर क्रिया किसने की है, ना ही मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस्लाम में इस काम को बहुत बड़ा हराम काम बताया गया है। क्योंकि जिन शैतान खिलवाड़ करते तुमको तुम्हारे रिश्तेदार दिखा देते ताकि तुम उनसे झगड़ने लग जाओ। इसलिए मेरी बिलीफ उसमें है, मेरे को समझ में भी आएगा सही बात है, इसके लिए मैं कभी किसी को देखने की भी कोशिश नहीं करता कि क्रिया किसने की है, ना ही मैं देख सकता हूँ। ईमान से बोलता हूँ, मैं देख भी नहीं सकता। बहुत सारे केस में देखा है लेकिन मैं नहीं देखता ना, मेरा माइंड है ना, उस तरफ मैं डालता ही नहीं। इसके लिए मेरी शक्ति वहाँ की बनती ही नहीं, मैं देखता ही नहीं। ऐसे जो नाम बता देते, नाम बताने वालों के लिए क्यों मेरे को गाली सुनवाओगे तुम? जिस दरबार में जाते हो और तुमको नाम के साथ बताया जाता है उसके, तो फिर भाई यहाँ जो बैठती है उसकी शक्ति बस। अब तुम देख लेना क्या है जो नाम बता देता है, नोट के नंबर बता देता है, तुम्हारा एड्रेस बता देता है, वो ये वाली शक्ति को यूज करते हैं। अच्छा एक और बात, मान लो तुम्हारे पास करण पिशाचनी की सिद्धि है, तुम बोलोगे भाई ये तो बहुत फायदेमंद है। करण पिशाचनी की सिद्धि फायदेमंद है तुम्हारे को मटेरियल डिजायर के लिए, जो तुम्हारे धाम में आएगा तुमसे कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके सारे सवालों के जवाब दे दोगे। फ्यूचर के बारे में कुछ भी बता नहीं सकती। अब फ्यूचर के बारे में बंदा तुमको गोली ज्ञान दे देगा कि 8 महीने में तेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होने वाला। तुम जाके टेस्ट ले लेना, तुम्हारा काम नहीं होगा, तो तुमको ये यकीन हो जाएगा कि इसने करण पिशाचनी को यूज किया। तो क्या करण पिशाचनी के लिए सही में वो गोबर लगा हुआ कापूस लगाना पड़ता है या लगाना पड़ता है? करण पिशाचनी की सिद्धि मेरे बहुत सारी है, तांत्रिकों की भी खींची थी अपने एक टाइम पे दाम, जब हम दाम में काम करते थे, दाम की शक्तियां यूज करते थे। करण पिशाचनी किसको कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे, हमने यक्षिनी बुला के दिखाई थी, तो प्रीतम भैया ने हेल्प की थी, तो उस टाइम पे मिली थी। तो अपन ने भी बहुत सारी, लेकिन क्या बोलूं यार, क्या स्क्रीन, जो सबसे बेस्ट स्क्रीन दिखाती है ना, जो स्क्रीन है ना भाई, उस पर तो सारी स्क्रीन एक तरफ और एक वो स्क्रीन एक तरफ, जो मिनट सेकंड के हिसाब से चीजें बता दे। जो बोल दो, जो तुम सामने वाला बोले भाई, तुम उसको खुद को नहीं मालूम रहेगा, बोलेगा भाई 9 अक्टूबर को क्या हुआ था बताओ 1990 में, तुम देखोगे और तुमको एक एक करके सब होता हुआ दिखाई देगा। वो स्क्रीन ही अलग थी, तो चली गई फिर अपने को तो था नहीं, लेकिन बहुत मतलब उसको तो 3 बार यूज किया था मैंने मुश्किल से, रेयर केस में। वो हफ्तों तक दिखना बंद हो जाता था, सारी स्क्रीन बंद हो जाती थी, इतनी पावरफुल स्क्रीन थी वो। तो मेरे को उसके लिए कोई विद्या नहीं करनी पड़ी, तो किसी ने ऑलरेडी की थी। फिर उससे काम नहीं लेता होगा, उसको दिख गया होगा कि इस धाम में मेरा ज्यादा भला हो सकता है, आ गई होगी ऐसे दुनिया भर के दूध जब खींच के लग गया उस टाइम पे, तो पहाड़ ये तो बड़े सब देवी देवता खड़े रहते थे। तो वही है, तो ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, अपने पास किताब का भी ज्ञान है, मैं किताब में पढ़ सकता हूँ, 4 वीडियो देख सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। मेरा बताने का मकसद ये था कि तुमको ये रियलाइज हो कि भाई ये दोनों एक शक्ति है, तुम दोनों को इस तरीके से पूछ सकते हो। जब तुम पूछोगे तुमको पता है भाई देखो मेरे को ना मटेरियल डिजायर नहीं चाहिए, मेरे को घर प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, तो तुम मणिपुर से सेफ हो गए, ठीक है। तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि तुम्हारी दृष्टि खुल जाए, दृष्टि खुलने के बाद में तुम लोगों का भला कर सको। तो दृष्टि खुलने के लिए भी नीचे के सारे चक्र ओपन होने चाहिए, मगर नीचे के तो तुम्हारे सारे भगवान वाले, तुम्हारे अंदर काम वासना नहीं है, तुम्हारे अंदर मटेरियल डिजायर नहीं, तुम लोगों के लिए हसद नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि नहीं खुल रही। कुछ ना कुछ तो होगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि तुम 20 साल से पेशेंस में हो, तुम सोच रहे हो दृष्टि खुल जाए लेकिन खुल नहीं रही। अब तुम यहां से मदद ले सकते हो, तुम काली माता के भगत के पास चले आओ, वो तुम्हारी दृष्टि खोल के दे देगा।
कुछ तो भला हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नीचे के 5 चक्र भी तो खुले हैं। हो सकता है वो आने के बाद तुम थोड़े गड़बड़ कर दो, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे गोली खेल लो, लेकिन तुम्हारा विश्वास तो और बढ़िया था। उसके बाद सबसे मेन, सारी शक्ति यहाँ की एक तरफ, सारी शक्ति यहाँ की एक तरफ, माया में आने का सब भूल जाओ। तुम ये सोच लो कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे जीवन में, मैं फिर से भूत तो नहीं बन जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दो। तुमको एक बात याद रखनी है, हमारी गुरु की बात है, इस बात का तो हम सारी जिंदगी मतलब आभार रहेगा भैया का हमारे ऊपर। मानसिक जप जो है ना, ये तुम्हारे को मतलब बेस्ट चीज दे दी, समझे। ये उतारा और ये डालना, बखूर, रेमेडी, लौंग, इलायची और बकरे काटना, मुर्गे काटना, ये सब एक तरफ, और मानसिक जप एक तरफ। बोले भैया हम तो मानसिक जप 5 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो मानसिक जप में तुम उस लेवल पे पहुंचे हो कि सन्यासी के, थोड़ा सी फास्टिंग की है क्या, इंटेंसिटी बढ़ाई है क्या, कुछ नहीं किया, बस 2 घंटा रोज जप करते हो, तो वो एक बात है। ईड़ा पिंगला के बारे में बताया। मानसिक जप, जब तुम शक्ति क्या बोलते हो, जप करना शुरू करते हो, सारा ज्ञान एक तरफ, चमत्कार, सिद्धि, दृष्टि, यज्ञ, हवन, बलि, सब 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 एक तरफ, और एक जप एक तरफ। और ये उपनिषद में, वेद में लिखा हुआ, 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ा है एक सन्यासी का जप। तो जब तुम सन्यासी के लेवल पे हो जाओ, सन्यासी मतलब समझ गए ना, थोड़े टाइम के लिए, वो जब तुम्हारे लिए काम आए, तो ये मत सोचना कि ये शक्ति आएगी तो मेरे को बुरा हो जाएगा। हो सकता है चुड़ैल आ जाए, तुम बोलना चुड़ैल आ गए ना, कोई बात नहीं, 3 दिन बैठ के 11 दिन बैठ के साधना करके इनको वाइट कर दूंगा, हो जाएगी वाइट। तुम सोच रहे हो अरे प्रेत आ गया, करीम भाई सर दुख रहा है, ध्यान नहीं लग रहा, अचानक में अजीब लग रहा है, हाँ तो क्या हो गया। तुम बहुत बार ऐसे फूड्स खा लेते हो जिसकी तुमको एलर्जी हो, जिससे तुमको एंजाइटी आती हो, ये हो वो हो, तुम 2-3 दिन तक परेशान रहोगे, कोई बात नहीं, 4 दिन क्या नॉर्मल हो जाओगे। तो उससे मत डरो। तुम केस में हाथ डालते हो, बहुत सारे लोग अपने बैच में थे, केस में हाथ डालना शुरू कर दिया, धनाधन धनाधन, बहुतों को फटाफट झपटे पड़े, बाद में सब ठीक हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना भाई, उनके पास मेन शक्ति है। करीम भाई 7 चक्रों की तामसिक सिद्धियां भी ला लो, 7 चक्रों की अच्छी भी लेके आओ, सब शक्तियों को एक साथ रखो। मानसिक जब चालू रहेगा तो सब व्हाइट ही होगी, काली नहीं होगी, ठीक है। शक्ति का भी मानसिक जब से वो शक्ति जो है वो भी व्हाइट ही होगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी, ऐसे तुम पूर्ति करा सकते हो। तो इस बात का तो मतलब हमको 7 जन्म तक उपहार क्या बोलते हैं ना, वो रहेगा, हमारे गुरु का आशीर्वाद हो। तो मानसिक जप को तुम अपना एक पावर आइटम बना के रखो, उसके बाद भी तुम कितनी भी मगजमारी, कितनी भी कहाँ भी हाथ डाल दो, तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी ने बोला कि बोले भैया हम पेड़ के नीचे बैठते तो क्या उससे जल्दी दृष्टि खुल जाती है। ऑफकोर्स दृष्टि खुल जाती है भाई, पेड़ों पे तो भूतों का पूरा बस्ती बसी होती है। तुम ध्यान में बैठोगे, कोई भी एक जम मार देगा तुम्हारे अंदर, फिर तुमको रियलाइज करवा देगा वो, है कि नहीं। ऐसे हो जाती, क्यों नहीं होती, हो जाती। बनियन ट्री के नीचे बैठ के साधना करोगे तो जल्दी तुम्हारी पूरी होगी, फटाक से 1 ही दिन 3 दिन के अंदर एक प्रेत जम मार के आ जाएगा, फिर प्रेत अंदर रहेगा, सब तुमको दिखाएगा, फिर उसकी पूर्ति करानी पड़ेगी। रात में सो हो गए, सब दिखाई देगा, ट्रेन में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, जुआ खेल रहा है, वो वैसा प्रेत अगर होगा, फिर तुम उसको इसके लिए जाप करना पड़ेगा, फिर वाइट होगा, उसकी मुक्ति होगी। तो वो मुक्ति होगी तो वो भी तो पेट में आके बैठा है, सीने में आके बैठा है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। उठेगा तो ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ अटकेगा तो चक्र को खोल देगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ के चक्र को खोल देगा, यहाँ आएगा, यहाँ के चक्र को खोल देगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसके जाते हुए भी वो तुम्हारे चक्र खोल के निकल जाएगा, ऐसा भी। तो क्या करना चाहिए, नहीं, मानसिक जाप ही करो, बेस्ट है। जो मेरी तरह आग में हाथ डालने का काम करता है, फिर उसको तो कोई टेंशन नहीं। दरगाह, मजार, मंदिर में बैठ के दिन भर बैठ के जब किया करो, बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो जाती है उससे, ठीक है। तो होप मैंने आंसर किया हो, और बाकी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। तो मेन मकसद क्या था, सूक्ष्म रूप के बारे में तुम्हारे को बता दिया। तो किसी सिद्धि और दृष्टि की चाहत नहीं करके अगर तुम जप करोगे तो ये शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। सिद्धि, शक्ति, दृष्टि, कुंडलिनी, कुछ मत सोचो, सिर्फ जप करते रहो, मानसिक जप। इससे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, अब तुम राम का नाम लोगे तो सूक्ष्म शरीर राम के रूप में दिखाई देगा, हनुमान जी का नाम लोगे हनुमान जी के रूप में दिखाई देगा, पीर के नाम पे ले लोगे पीर के नाम पे दिखाई देगा, कुरान की आयत पढ़ोगे फरिश्ते के रूप में दिखाई देगा, ये होगा, सूक्ष्म रूप ऐसा हो जाएगा। अब जब हर शक्ति को तुम्हारे बाजू में राम खड़ा दिखाई देगा तो सारे हनुमान जी आके राम के बाजू में खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। वैसे ही करीम भाई के पास क्यों सबकी सिद्धि आ जाती है, क्योंकि अपने पास में एक ऐसी शक्ति खड़ी, अपना सूक्ष्म रूप ऐसा हो चुका है कि वो सारी शक्तियां प्रभाव में आके रुक जाती है, समझ में आ गया। सेम चीज यहां के लिए हो सकती है कि तुम उसके नाम का जाप करो, मटेरियल डिजायर अचीव करने के लिए सोचो,
अगर तुम ये सोचो कि मटेरियल डिजायर चाहिए तो नहीं होगा। अगर तुम सोचोगे कि भाई नहीं ये रास्ता शॉर्टकट आसान है, आसान नहीं है ये एक्चुअल में, ये करंट की तार की तरह है, लेकिन इससे तुमको रियलाइजेशन एक्सपीरियंस बहुत फास्ट होने लगते हैं, लेकिन यहाँ आके अटका देती है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो हमेशा याद रखना है। अब तुम बोल दो नहीं भाई मैंने काम वासना त्याग दिया, मैं नीम का जूस रोज पी रहा हूँ और काम वासना मेरी अपनी बंद है, मंदिर के बाहर बैठता हूँ तो मेरे को प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, और उसके बाद शक्ति को यूज करो तो यूज कर लो, कभी ना कभी झटका देगी, लेकिन कम से कम वहां तक पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंचोगे यहाँ तक, उसके बाद तो फिर संसार तुम्हारा है। देखोगे, आशीर्वाद दोगे, विभूति दोगे, काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने सूक्ष्म रूप को मानसिक जप से बनाया जा सकता है, मानसिक जप के अलावा जिस देवी देवता की ये कर रहे हो, क्या बोलते हो, तपस्या जो भी है, उसके सारे रीड किया, उसका 40 पढ़ो, उसके स्तोत्रम पढ़ो, उसके 108 नेम्स पढ़ो, 1008 नाम पढ़ो, उसकी स्तुति पढ़ो, उसकी स्टोरी पढ़ो, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है वो सूक्ष्म रूप का राज। तो सूक्ष्म रूप तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है, अभी दिखने में राइट है लेकिन ये लेफ्ट है। ठीक है, तो सूक्ष्म रूप तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है तो तुम्हारे पास में सिद्धि, दृष्टि सब आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही हमारी स्टोरी थी, इसीलिए मेरे पास दुनिया भर की सिद्धि आ जाती थी, दृष्टि आ जाती थी। भैया शिव शक्ति वगैरह हिंदू धर्म में तो क्या, इस्लाम में भी ऐसा है, इस्लाम में भी ऐसा है। कुरान शरीफ में कई सारी आयतें ऐसी है जहां पे अल्लाह ताला ने खुद की बात की है और कहीं पे अल्लाह ताला ने अपने पावर की बात की है। वो आयत को अगर तुम समझ लो तो पावर वाली पढ़ोगे तो शक्ति वाला काम होगा, कुरान की वो वाली आयत पढ़ोगे जिसमें अल्लाह ताला ने खुद की बात की, खुद की तारीफ की है, तो फिर वो उस लेवल पे काम करेगी। सूरह इखलास से ही इज अल्लाह वन एंड ओनली, एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, ही बिगेट्स नॉट, देयर इज बिगॉटन, देयर इज नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम। इसमें 2 लाइन अल्लाह के बारे में, 2 लाइन शक्ति के बारे में, ऐसा है। इसके लिए अपना 50-50 वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है, समझ में आ गया? तो वो उसमें भी है। ठीक है।